नया साल आ गया है 2021 में। अब लगभग पूरे देश में स्कूल खुलने जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के बाद जो संक्रमण का डर था वो थोड़ा कम हो गया और स्कूल खुलने की उम्मीद लोगों के अंदर जगनी शुरू हो गई है। हालांकि स्कूल खुलेंगे कब यह कह पाना पूरी तरीके से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर राज्य की अपनी प्राथमिकताएं हैं। लेकिन केंद्र विद्यालय और नवोदय विद्यालय को 15 जनवरी के बाद खोलने की योजना तेज हो गई है। अभिभावकों और शिक्षकों के साथ चर्चा शुरू हो गई है और दोनों का ही सकारात्मक नजरिया जो है वो सामने आ रहा है। गुजरात में तो 11 जनवरी आज से स्कूल खुल भी गए। राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि 10वीं से 12वीं के छात्रों को माता पिता की मंजूरी के साथ खोल दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जितना पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा उतनी ही परीक्षाएं होंगी। सरकार ने इन छात्रों को मास प्रमोशन नहीं देने का निर्णय लिया। भाई, मास प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। 4 जनवरी सोमवार और 8 जनवरी शुक्रवार में क्रमशः बिहार और उड़ीसा में भी स्कूल खुल गए हैं। इस बार यहाँ ऑड इवन की तर्ज पर जो रोस्टर सिस्टम है वो लगाया गया है, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन क्लासेस लगाई जाएंगी। कोरोना संक्रमण के बीच करीब 10 माह बाद 2020 में स्कूल बंद हुए थे, अब जाके स्कूल खुल रहे हैं। नए साल में बचे हुए राज्य भी अब अपनी कक्षाएं जो है वो शुरू कर देंगे। 2 दिन पहले ही सीबीएसई और 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तिथि भी बच्चों घोषित हो चुकी है। ऐसे में अब पूरी तरीके से पढ़ाई का माहौल बनाना होगा आप लोगों को। ध्यान रहे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं ले रहा। सरकार अपने तर्क और आपको सतर्क रहने के लिए कह रही है, इसलिए गाइडलाइन और सुरक्षा के मानकों का पालन करते ही स्कूल कॉलेज जो आपके लिए है खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग के मुताबिक विद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों में डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना संकट के बीच स्कूलों को खोलने की योजना पहले भी कई बार बनाई जा चुकी है। इस दौरान शिक्षकों, अभिभावकों के साथ राज्यों की राय ली गई थी, लेकिन संक्रमण के खतरे को देखते हुए ज्यादातर अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने में अपनी असहमति जताई है। इसके बाद स्कूल संगठनों को भी फैसला अपना वापस लेना पड़ा है। अब स्कूल खुल नहीं रहे और आप लोग घर पे बैठे तो टेंशन लोगे नहीं, आपकी टेंशन का जिम्मा ले लिया है अनअकैडमी ने। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो अपने टॉप बेस्ट एजुकेटर्स के साथ महाराष्ट्र बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट, वो भी उनकी पसंदीदा लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या मराठी, किसी में भी अपने सारे सब्जेक्ट जो है वो घर बैठे ऑनलाइन इन टीचर से पढ़ सकते हो, वो भी फ्री। इसमें आपको, अगर आप अनअकैडमी ऐप पे जाते हो, बच्चों रजिस्टर्ड करते हो ना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बेस्ट स्ट्रेटेजीज और टिप्स दी जाएंगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपके डेली जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो सब रिवाइज कराए जाएंगे। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन पैक ले लेते हो ना बच्चों, तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सारी लाइव क्लासेस का। जितने भी महाराष्ट्र बोर्ड के टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब आपको कराए जाएंगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस आप लोगों को कराए जाएंगे। आपको नोट्स दिए जाएंगे, जितने भी नोट्स हैं वो ऑनलाइन सारे स्टडी मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये सब्सक्रिप्शन आपको पर सब्जेक्ट 250 रुपए का पड़ेगा। इतना इजी अगर आप ऑनलाइन कोई भी ट्यूटर हायर करते हैं तो इससे कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है। और अगर आप इसमें मेरा रेफरल कोड ये पूनम 11 जो आपको दिख रहा है ना, ये यूज कर देते हो तो इस अमाउंट में जो भी आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पूनम 11 अगर आप कोड यूज कर देते हो, मेरे बच्चों को, जितने भी लर्निंग नेवर एंड की फैमिली है, जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चों घर पे बैठे हो, स्कूल बंद है, टेंशन मत लो। पढ़ाने के लिए अनअकैडमी के टीचर्स तो आपके पास अवेलेबल है, जो कि बेस्ट टीचर्स हैं और फ्री में इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? फटाफट से अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो, यूट्यूब चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो और इन वीडियोस का लाभ उठाओ।
स्कूल खोलने को लेकर दिल्ली में मेडिकल कॉलेजेस भी खोलने को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों की संख्या में कमी और मौजूदा स्थिति का आकलन करने के बाद तत्काल प्रभाव से यूटी सरकार के तहत मेडिकल कॉलेज को फिर से खोलने के आदेश दे दिए हैं। मेडिकल कॉलेज सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपी को देखकर ही खोले जाएंगे। इसके तहत फर्स्ट ईयर जो एमबीबीएस या बीडीएस बैच के जो पहले चरण में बुलाए गए स्टूडेंट्स हैं उन्हें कॉलेज में बुलाया जाएगा। फिर धीरे धीरे तरबतर स्कूल जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए और जो कॉलेज में उन्हें खोला जाएगा। इसके बाद अंतिम वर्ष के छात्रों को कॉलेज में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने छात्रों को फिर से कॉलेज आने का मौका दे दिया है कि अंतिम वर्ष के छात्र सफल प्रशिक्षण पर अंतिम वर्ष की जो वार्षिक परीक्षा होंगी उसमें उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। उनके उत्तीर्ण होने पर वे इंटर्न के रूप में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएंगे। इसके बाद दूसरे वर्ष में एमबीबीएस और बीडीएस की अनुमति के लिए प्रवेश प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगी। और गुजरात में आज से 11 जनवरी से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। 10वीं 12वीं के छात्रों को मास प्रमोशन नहीं देगी गुजरात सरकार। भूपेंद्र सिंह जी ने जो मुख्यमंत्री हैं वो विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल बैठक हुई उसमें 10वीं और 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर की जितनी भी कक्षाएं हैं 11 जनवरी से आज से खोल दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इन कक्षाओं के छात्रों को मास प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। छात्र छात्रा अनिवार्य रूप से माता पिता की स्वीकृति लेकर स्कूल कॉलेज जाएंगे। ये पाठ्यक्रम जो है जो भी उन्हें पढ़ाया गया उसी के आधार पर उनकी परीक्षा ली जाएगी। स्कूल कॉलेज में छात्रों की हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी। स्कूल कॉलेज संचालक को छात्रों की बैठने की उचित व्यवस्था करनी होगी। तापमान जांचने के लिए थर्मल गन या सैनिटाइजर वगैरह जो है इसका इस्तेमाल करना होगा। अन्य कक्षाओं में शुरू करने के लिए राज्य सरकार विचार कर रही है। इस पर आपको जल्द फैसला दिखाई देगा और चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेट जरूर करूंगी। 15 जनवरी के बाद 9वीं 12वीं तक की छात्रों को बुलाए जाने की योजना अलग अलग याद जो है वो बना रहे हैं। वैसे तो इन छात्रों की पढ़ाई पूरे समय ऑनलाइन जा रही है, लेकिन छात्र इसमें अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जानकारी तब हुई जब छात्रों को जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो कराए गए और उसमें बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। केरल में 290 दिन बाद कॉलेज विश्वविद्यालय जो है वो खुल जाएंगे। कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है वो कराए जाएंगे। सबसे पहले बुला के लंबित जो 10th और 12th के एग्जाम्स बचे हुए हैं वो कराए जाएंगे। साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार ने सोमवार से सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स जितने भी हैं 100% क्षमता के चलाने के साथ अनुमति दे दी है। अभिनेताओं ने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि पोंगल से पहले इन्हें 100% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे दी जाए। महाराष्ट्र के औरंगजेब में सोमवार से स्कूल 9वीं और 10वीं 12वीं की कक्षाओं के लिए खुल जाएंगे और कक्षा में एक विद्यार्थी जिस सीट पर बैठेगा उस पर 6 फीट की दूरी से दूसरा छात्र बैठेगा। ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। माता पिता की सहमति जो है वो बेहद जरूरी होगी। शिक्षा विभाग में बच्चे स्कूल आए इसके लिए विद्यार्थी प्रशासन को माता पिता से सहमति पत्र जो है वो लेना होगा। वह स्व घोषणा पत्र होगा कि मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ और सैनिटाइजर सारी जरूरी चीजें जो है वो मैं दे रहा हूँ। और उसके बाद जो है बिहार में भी सोमवार से जो स्कूल है वो खुल चुके हैं। सोमवार से प्रदेश की तमाम सरकारी समेत निजी जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं वो खुल चुके हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी है। पहले दिन केवल 50% छात्रों को स्कूल में बुलाया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को पिछले 24 दिसंबर को सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव की जो गाइडलाइन थी वो उनका अनुपालन करना जरूरी कर दिया गया था। गाइडलाइन में कोरोना प्रोटोकॉल के अन्य इंतजाम व बस से पहुंचने वाले विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं जो है वो की गई थी। उड़ीसा में 10वीं 12वीं के लिए 100 दिनों की कक्षाएं। उड़ीसा सरकार ने राज्य भर में स्कूलों को फिर से खोलने की सहमति दे दी है। तदनुसार कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल 8 जनवरी को राज्य में फिर से खुलेंगे। यह जानकारी स्कूल और लोक विभाग जो है उसके द्वारा दी गई। कोविड महामारी का डर अभी भी कायम है, इसलिए सरकार ने केवल 10वीं और 12वीं की छात्रों को स्कूल बुलाने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी आप लोग महत्वपूर्ण अपने कमेंट जरूर लिखें कि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, स्कूल खोल देने चाहिए या स्कूल अभी भी बंद रखने चाहिए। पटना में 4 जनवरी से स्कूल खुल गए और एक क्लास में 20 बच्चे ही रहेंगे, ऐसी गाइडलाइन दी गई है। प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी। पाटलिपुत्र सौदे में जो कोषाध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया है कि अभी पहले प्री बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएंगी, उसके बाद के निर्णय लिए जाएंगे। बसों को प्रॉपर सैनिटाइज कराया जाएगा। जमशेदपुर में भी आज से सोमवार से प्राइवेट स्कूल जो है
वो खोल दिए गए हैं। इसको लेकर प्रॉपर गाइडलाइन दी गई है। आप लोगों की प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है कि स्कूल अब खुलने चाहिए या नहीं। स्कूल खुलने का मुझे लगता है बहुत लंबे समय से बच्चे और बड़े सब लोग इंतजार कर रहे हैं। काफी बच्चे हैबिट में आ चुके हैं कि अब स्कूल नहीं खुलने चाहिए। तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो कैसी लगी लिखिए। चैनल पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल